बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपीरियर कॉलेज किला कालरवाला कैंपस से उर्दू लेक्चरार मोहम्मद अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है। इंटरमीडिएट साल दोम के पेपर में सवाल नंबर 7 ख़त नवीसी का आता है। इसके साथ एक और ऑप्शन होता है, इंतखाब करना होता है, वो है आप बीती। लेकिन आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह ये सीखेंगे कि ख़त कैसे लिखा जाता है और कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ख़त है क्या, ख़त कहते किसे? कहते हैं कि इस्लाहन ख़त उस मुख्तसर तहरीर को कहते हैं जिसमें मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाला अपने ख़यालात, महसूसात और पैगामात को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। यानी कोई शख्स जब अपनी बात या पैगाम लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है तो वो खतूत नवीसी या मकतूब निगारी कहलाता है। जो बात या पैगाम लिखकर बेचते हैं उसे ख़त या मकतूब कहते हैं और ख़त लिखने के फ़न को खतूत नवीसी या मकतूब निगारी कहते हैं। इसी तरह जो शख्स ख़त या मकतूब लिखता है वो मकतूब निगार कहलाता है और जिसके पास ख़त लिखकर भेजा जाता है वो मकतूब अलैह कहलाता है। तो ये ख़त का मुख्तसर तारुफ था। उसके बाद देखते हैं कि ख़त के इक़साम कितने होते हैं। कहते हैं कि खतूत कई तरह के होते हैं, मसलन ज़ाती, निजी, शख्सी, इल्मी, मालूमाती, इत्तलाई, जज्बाती, दफ्तरी, सरकारी और तिजारती और कारोबारी वगैरह। इनमें से 3 किस्में काबिल ज़िक्र है। नंबर 1 सरकारी खतूत, नंबर 2 तिजारती खतूत और नंबर 3 निजी और ज़ाती खतूत। सबसे पहले सरकारी खतूत। इसमें सरकारी या दफ्तरी मामलात लिखे जाते हैं, यानी ऐसे खतूत में निजी बातें नहीं होती। यही वजह है कि ऐसे खतूत का अंदाज़ अलग होता है और ज़रूरत के एतबार से ज़ुबान का इस्तेमाल होता है। आप इसमें गैर तकल्लुफ़ाना गुफ्तगू नहीं कर सकते। तिजारती ख़त अपने कारोबार, रोटी रोज़ी, रोज़मर्रा लेन देन, अपनी तिजारत की मौजूदा सूरत हाल और तिजारत के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात लेने या देने के लिए जो ख़त लिखा जाता है उसे तिजारती ख़त बोला जाता है। नंबर 3 पे आता है निजी या ज़ाती खतूत। ऐसे खतूत दोस्त और अहबाब या रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं जो निजी बातों पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें आपस की बातें की जाती हैं, हाल अहवाल पूछा जाता है उनका, उनके कारोबार के बारे में पूछा जाता है, यानी उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की जाती है। ख़त लिखने का मकसद क्या है, क्यों लिखा जाता है? कहते हैं कि ख़त का बुनियादी मकसद ये है कि मकतूब अलैह और मकतूब निगार दोनों एक दूसरे के अहवाल से वाकिफ़ हो, लेकिन वक्त की तब्दीली के साथ इसमें भी तब्दीली आई और ज़ाती हालात के साथ दीगर मसाइल को भी खतूत में जगह मिलने लगी। ख़ास तौर से अदीबों के ज़रिए लिखे गए खतूत में उनकी ज़ाती हालात और के साथ साथ उस अहद के सियासी, समाजी और माशरती हालात वग़ैरह का अक्स साफ़ तौर पर नज़र आता है। साथ ही उनके खतूत में इल्मी और अदबी बातें भी होती हैं। यही वजह है कि मकतूब निगारी को अदब का दर्जा हासिल हुआ। अब बात करते हैं कि ख़त कैसे लिखा जाएगा। टेस्ट में लिख रहे हैं आप, किसी कॉलेज में बैठकर, अब अपने पेपर में बैठकर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ख़त लिखते हुए हमें कौन सी बातों का ख्याल रखना है और इसका पैटर्न कैसे हो सकता है। सबसे ऊपर बिल्कुल आपकी दाईं जानब कातिब का पता, यानी जो ख़त लिख रहा होता है उसकी वो जाए वकूआ जहाँ पर वो लिख रहा होता है। आप ख़त में वो पेपर में बैठे हुए तो वहाँ पर इम्तिहानी मरकज़ या इस कमरा इम्तिहान लिख देंगे। उसी के नीचे बिल्कुल तारीख़ लिखी जाएगी। तारीख़ मौजूदा हो सकती है या माजी की कोई भी तारीख़ लिखी जा सकती है। उसका एक नंबर होता है, ऊपर ख़त के जो कातिब होता है उसका भी एक नंबर होता है। उसके बाद अलकाब और आदाब, यानी जिन नाम से उसको पुकारा जाता है। अगर दोस्त अहबाब है उनका आप नाम भी ले सकते हैं, प्यारे, हसन, अजीज़म, अली, कुछ भी उनके साथ लिखा जा सकता है। उसके बाद आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये आदाब है। आप ये दोनों चीज़ें एक नंबर की होती है, यानी आधा नंबर इनमें अलकाब का होता है और आधा नंबर इसमें आदाब का होता है।
उसके बाद नफ्से मज़मून आ जाता है। जो कुछ भी ख़त में लिखना होता है, जो कुछ भी लिखा जाता है, उसे नफ्से मज़मून कहा जाता है। वो 6 नंबर का होता है। अगर आपका ख़त लंबा है, यानी बात आपकी 2 हिस्सों में बट रही है, तो आप ख़त का पैराग्राफ बना सकते हैं। पहले पैराग्राफ में आप उनके हाल अहवाल पूछ सकते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आप असल मुद्दे पर बात कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप किसी सरकारी इदारे को ख़त लिख रहे होते हैं, तो वहाँ पर पहले अपने इलाके का थोड़ा सा तारुफ़ लिया जाता है। उसके बाद फिर जो मसाइल होते हैं उनके ऊपर बातचीत की जाती है। ख़त इख्तिताम कहाँ पर किया जाना चाहिए? अगर किसी सरकार को लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है उसे आप दुआ देंगे। किसी ओहदेदार को लिख रहे हैं, अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपका ओहदा सलामत रखे, अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अगर घर वालों को यानी निजी और ज़ाती खुतूत लिखे जा रहे हैं, घर में छोटों को प्यार, बड़ों को सलाम लिखा जा सकता है, फ़लाँ को सलाम कह दीजिएगा। तब जो भी आप लिखना चाह रहे होते हैं उसमें। और सबसे आखिर में उसी पेपर के बिल्कुल बाईं जानब वस्सलाम, आपका मुखलिस, आपका नियाज़मंद, आपका खैरंदेश, कुछ भी, आपका खैर खा, जो भी आपको बेहतर लगता है आप इनमें से वो लिख सकते हैं। नीचे उसे आप लिख देंगे दाल रे सीन अलिफ बे जीम भी आप लिख सकते हैं। तो ये था ख़त लिखने का तरीका। ये अगर आपको दोबारा समझ ना आए, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर तरह से इत्मीनान करवा जाएगा। इसको अच्छे से याद कर